देखिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं जहां अपने आवास पर विधायकों से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं हेमंत सोरेन। काफी कॉन्फिडेंट बैठे हुए, हाव भाव से एकदम ठीक ठाक दिख रहे हैं हेमंत सोरेन। कई सारे विधायक उनसे मिलने आए हैं, हंसते हुए दिख रहे हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें तो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, डर घबराहट नहीं दिखा रहे हैं किसी भी तरीके से। ऐसा नहीं लग रहा है कि वहां पर उनकी कुर्सी खतरे में है या फिर वो गिरफ्तारी की कगार पर है दिवाकर। तो ये सब क्या पोस्चरिंग है, ये सब दिखाने के लिए है, ऑप्टिक्स है, क्या खेल के अंदर खेल हो रहा है? क्योंकि उनके साथ जितने विधायक बैठे हैं वो बड़े गंभीर दिख रहे हैं। बात बिल्कुल हेमंत सोरेन के हाव भाव पर नहीं, विधायकों के हाव भाव से हम संकेत ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल, ये ऑप्टिक्स है और अच्छा दिवाकर रुकिए, निशिकांत दुबे जी हमारे साथ हैं। निशिकांत जी नमस्ते। ये जो झारखंड में चल रहा है, सोरेन जी झारखंड पहुंच गए, रांची में मिल गए हेमंत सोरेन, 36 घंटे से लापता थे झारखंड के मुख्यमंत्री। आपको क्या लग रहा है ये सब क्या हो रहा है वहां? मैंने कल रात ही, यदि मेरे ट्वीट को फॉलो कर रहे हो तो मैंने कल रात ही बताया था कि जो मेरी सूचना है उसके हिसाब से ये बाय रोड जा रहे हैं और रांची में ये अवतरित हो गए। मेरी सूचना सही थी, इसीलिए इनकी मूवमेंट कैसी है ये सभी को पता था। लेकिन देश के सामने ये एक्सपोज हुए। आप समझिए कि दिल्ली में डर से जांच एजेंसी का सामना करने के बाद इसको कहते हैं कि अपने गली में कुत्ते भी जो है बहुत मजबूत होते हैं। इस व्यक्ति ने क्या कहा, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, माननीय मुख्यमंत्री हैं, सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, इनको तो दिल्ली में जांच एजेंसी का सामना करना चाहिए था ना। इनके लॉकर में जो पैसे मिले हैं उसके बारे में इनको जानकारी देनी चाहिए थी। ये तो भागकर जो है चले गए। अपने गली में तो कोई भी तेज हो सकता है, कोई भी शेर हो सकता है, गीदड़ भी शेर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये डूब मरने वाली बात है, शर्मनाक बात है। और आज भी यदि इस व्यक्ति में शर्म बचा हुआ है, इसको जांच एजेंसी का सामना करना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होता लग रहा है? क्या इसका राजनीतिकरण होगा? इसको राजनीतिकली, पॉलिटिकली पूरी तरह से मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे हेमंत सोरेन जी? देखिए अपने ही घर से पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल के निकले हैं, बताया जा रहा है अपने माता पिता से मिलकर, फिर वहाँ महात्मा गांधी के वहाँ बापू वाटिका में उनकी प्रतिमा है, वहाँ माल्यार्पण करने के लिए जा रहे हैं। ये कहीं भी चले जाएं, अब पूरे देश के सामने ये एक्सपोज हो गए। इनके खुद के लॉकर में आप समझिए 40 लाख रुपया कल पकड़ा गया, इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट पकड़ा गया, जमीन के डॉक्यूमेंट पकड़े गए, 82 ऐसी संपत्ति है जो सीबीआई ने खोज कर निकाली है। क्या करेगा? एक मॉरल होता है ना, किसी चीज से लड़ने का एक मॉरल होता है ना। इस आदमी में क्या मॉरल बचा हुआ है? ये महात्मा गांधी जी के इस पर चले जाएं फूल माला चढ़ाने के लिए, या देवघर में हमारे मंदिर में पूजा करने के लिए चले जाएं। पूरा पूजा करने का जो है छोटा राजन सरीखा आदमी जो है, और अरुण गवली भी पूजा करता था, वो भी जो है दादर में गणेश मंदिर में जाके पूजा करता था। उससे क्या फर्क पड़ता है? चोरी खत्म हो जाता है, मर्डर खत्म हो जाता है। पर निशिकांत जी इनके हाव भाव से नहीं लग रहा ये डर रहे हैं, पूरी तरह हंस रहे हैं, हाथ वेव कर रहे हैं। आपको ये नहीं लगा कि ये मुख्यमंत्री जो है 40 घंटे से बाय रोड कष्ट करके भाग के चला गया, अब आपको लगता है कि क्या करेगा? वो नहीं लगता एक राक्षस की तरह जो है हाथ हिला रहा है? ये दानव नहीं लगता? भ्रष्टाचारी रूपी दानव का जो है प्रतीक आपको नहीं नजर आ रहा है? जिसके चेहरे पर जो है खुशी का कोई भाव नहीं है, केवल जनता को। और आप ये समझें कि ये ऐसा ही कोई मर्डरर जो है, कई एक बार मैंने मर्डरर को देखा है कि यदि वो कोर्ट ले जाते हुए दिखाई देता है तो वो भी इसी तरह से हाथ वेव करते हैं, जैसे लगता है कि कौन सा किला फतह करके आ गए। एक भाग कर आया हुआ मुख्यमंत्री, भगोड़ा मुख्यमंत्री, उसको शर्म से डूब मरना चाहिए था, वो हाथ हिला रहा है पत्रकार के सामने। इससे भी ज्यादा कोई घटिया काम हो सकता है? पर इसका तर्क ये भी हो सकता है कि आप प्लेन से नहीं गए, आप बाय रोड आ गए। रांची के आप मुख्यमंत्री हैं, राजधानी अपने राज्य में सबके सामने दिख रहे हैं, और कल वो ईडी के सामने उन्होंने कहा, ईडी को कहा आप मेरे घर आइए, जो भी प्रश्न करने हैं आप कर लीजिए। उन्होंने कब कहा? तो जब ईडी पहुंच गई, उसके पहले जो ईडी को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि 31 मार्च तक हमारे पास कोई फुर्सत नहीं है। जब ईडी ने उनका पैसा जब्त कर लिया तब वो कह रहे हैं कि आप 31 तारीख को आ जाइए। इसके पहले नहीं कहा था उन्होंने कल चिट्ठी लिखी है। इसके पहले, एक दिन पहले जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है, कहा है कि 31 मार्च तक मुझे फुर्सत नहीं है। जी जी, ये डर है ना। आपको क्या लग रहा है अब क्या होगा? कल रांची में खेला होगा, कुछ गड़बड़ होने वाला है, या फिर आपको लग रहा है कि पूरी तरह से एक राजनीतिक माहौल बनाकर विक्टिम कार्ड खेलेंगे हेमंत सोरेन जी?
मेरा विक्टिम कार्ड, एक भ्रष्टाचारी विक्टिम कार्ड क्या खेले? इस देश में विक्टिम कार्ड खेलने का समय खत्म हो गया। एक चोर आदमी जिसके लॉकर से पैसा पकड़ाया, एक चोर आदमी जिसके की इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट पड़े, एक चोर आदमी जिसको सीबीआई ने विरासती संपत्ति जो न चुनाव आयोग को घोषित किया है, न इनकम टैक्स को घोषित किया है, उस आदमी से आप अपेक्षा करते हैं कि वो कोई मॉरल ग्राउंड खेलेगा, कोई विक्टिम कार्ड खेलेगा? मेरा तो लिमिटेड पर्पस है कि एजेंसी आपको पूछताछ के लिए बुला रही है, आप पूछताछ में शामिल होइए, जांच में शामिल होइए। वहां आरोप यह लग रहा है कि एजेंसी बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। प्रसाद जी जब जेल गए थे क्या बीजेपी की सरकार थे? मधु कौड़ा जब जेल गए थे बीजेपी की सरकार थे? शिवतेज जी गवर्नर साहब के यहाँ रेड हो गई थी सीबीआई की, बीजेपी की सरकार थी। कनी मोजी और राजा जेल चले गए थे, बीजेपी की सरकार थी। सब कांग्रेस की सरकार थी ना, जो कांग्रेस के सहयोगी पार्टी थे। मतलब बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं आप। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, एजेंसी अपने हिसाब से काम करती है। ये अब तस्वीरें आ रही हैं, अंदर अपने विधायकों से मिले हैं, जहां उनकी पत्नी भी वहां मौजूद थी और वो तो विधायक हैं नहीं। कुछ दिन पहले एक विधायक से एक जगह की सीट भी खाली करवाई गई है। तो इस कहानी में ये ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा निशिकांत जी, कि वो अपना पद छोड़कर वहां अपनी पत्नी को वहां विराजमान कर दें। ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब चुनाव वहां 1 साल से कम है, इनकी पत्नी विधायक नहीं बन सकती हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री कैसे बनेंगी ये इम्पॉसिबल है। मसान सोरेन इनको मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है, सीता सोरेन मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। ये सभी मुझसे खुद ही बात कर चुके हैं कि हम किसी कीमत पर कल्पना सोरेन को नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये पार्टी है शिबू सोरेन जी ने बनाई है, दुर्गा सोरेन जी ने बनाई है, इसीलिए इनका खेल खत्म है। तो आपको अब झारखंड में क्या परिस्थिति निकलती उभरती हुई लग रही है? अंतिम प्रश्न है आपसे निशिकांत जी। ये अड़ गए तो इनके विधायकों में जो है फूट हो जाएगी और पार्टी दो फाड़ हो जाएगी। तो आपको यहाँ शीघ्रस्त यहाँ पर चुनाव होते दिख रहे हैं, क्योंकि अब लोकसभा के भी चुनाव आ रहे हैं, तो ये कैसे परिस्थिति बनती हुई लग रही है आपको? एक भगोड़े आदमी का ऐसे भी मॉरल नहीं होता है, और मैं आपको बताऊं कि हेमंत सोरेन ने अपनी मॉरलिटी जो है पूरी खो दी है, और वहां चुनाव ही एकमात्र विकल्प है। निशिकांत दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका। तो निशिकांत दुबे जी एकदम साफ सटीक तरीके से उन्होंने यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया के पटल पर कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री का अगर व्यवहार हो कि बाय रोड दिल्ली से रांची आए हैं, 30 घंटे का रास्ता सफ़र तय करके बाय रोड आए हैं, भाग के आए हैं, दिल्ली से रांची पहुंचे हैं, ऐसे व्यक्ति का मुख्यमंत्री पद पर बनने का कोई औचित्य नहीं है। गिरफ्तारी होगी और झारखंड में फिर से जल्दी चुनाव होते दिख रहे हैं, ऐसा निशिकांत दुबे जी का कहना है। हमारे रिपोर्टर दिवाकर तिवारी का क्या कहना है, पूछते हैं। क्यों हेमंत सोरेन जी की पत्नी उस मीटिंग में थी? दिवाकर, अभी निशिकांत जी कह रहे हैं कि अभी वहां चुनाव नहीं हो सकते, किसी भी तरह से किसी भी हालात में उनकी पत्नी अभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। जब तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं हुआ है, तब तक हेमंत सोरेन को लगता है कि शायद उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बन सकती है 6 महीने के अंदर चुनाव करा के, और उनको मुख्यमंत्री के बचे हुए कार्यकाल में मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाए रख सकते हैं। लेकिन जो चुनाव आयोग की तरफ से कम्युनिकेशन हुआ, निशिकांत दुबे बॉम्बे हाई कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं कि एक विधायक का जो सीट रिक्त हुआ, और उस मामले में इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि विधायक के इलेक्टेड होने के बाद 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, तभी उस सीट पर चुनाव कराने की स्थिति बनती है। तो ऐसे में अब 1 साल से कम वक्त बचा है। झारखंड की जो गांडेय सीट है, जहां से सरफराज अहमद जो उनके विधायक थे, उन्होंने अपनी सीट की कुर्बानी दी। मुख्यमंत्री ने काफी तारीफ की थी पिछली बैठक में कि ऐसा कोई भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं होता है जो अपनी सीट को पार्टी के हित में जो है सेक्रीफाइस करे। तो उस दिन तो उन्होंने काफी ताली बजवाई, लेकिन शायद मुख्यमंत्री भी कन्विंस नहीं है। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे राजनीतिक संकट आए हैं और बादल घिर चुके हैं, गहरा चुके हैं, तो अब उन्हें परिवार में केवल अपनी पत्नी पर ही भरोसा है। और मैं आपको बता दूं कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन आज से नहीं बल्कि 2 सालों से लगातार जो है उनके हर सरकारी कार्यक्रम में मौजूद रही उनके साथ। और शायद हेमंत सोरेन को पहले से इस बात का आभास था कि जब उन पर कोई राजनीतिक संकट के बादल होंगे तो वेतन जो है अब अपनी पत्नी को पकड़ाना है और वही रेस दौड़ेंगी। तो अब ये देखना है कि उसमें टेक्निकल चीजें हैं कि क्या उस रिक्त सीट पर
उनका निर्वाचित होना तय है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी क्लियर नहीं किया है। हालांकि निशिकांत दुबे जो है हेमंत सोरेन के धुर विरोधी हैं और जब भी प्रहार करते हैं वो कड़े प्रहार करते हैं, क्योंकि दोनों ही नेताओं का एक ही इलाका है, संथाल परगना। देखिए, इलाका जो भी हो, पैसा किसकी जेब से निकला है, किसकी गाड़ी से निकला है, किसके लॉकर से निकला है, किसके खिलाफ इतने सारे घोटाले करने के आरोप हैं जो लगभग सिद्ध होते नजर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। यहां न्यूज 18 इंडिया में हमने आपको हेमंत सोरेन को दिखा दिया, वो मिल गए हैं, रांची में मिले हैं। आगे क्या खेला होगा बताएंगे आपको।